अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की नौकरी जा सकती है। उन्हें खुद इस बात का डर लगा हुआ है। इस वजह से ही अमेरिका में इतनी बुरी तरह से उथल पुथल और लोगों के इस्तीफे आपको देखने को मिल रहे हैं। जो अमेरिका चाहता था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, वही अमेरिका अब अपने अंदर सत्ता परिवर्तन कर रहा है। और इस बीच पीट हेग्सेथ ने आर्मी के चीफ को रिटायर करने के लिए बोला था। आर्मी के चीफ को फोन करके कहा था कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। हर कोई ये सोचने लगा कि आखिर अचानक से आर्मी चीफ का इस्तीफा मांगना, वो भी जंग के बीच में, ये आखिर क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? तो वजह अब सामने आई है। वजह ये है कि मौजूदा वक्त में ईरान के हमलों से अमेरिका की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जो मौजूदा रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, उन्हें खुद अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। अमेरिका का इतना नुकसान कभी किसी जंग में नहीं हुआ होगा जितना मौजूदा वक्त में ईरान ने अकेले इन 35 दिनों में कर दिया है। एक दिन में 5-5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, 7 फाइटर जेट अब तक इस जंग में ईरान ने गिरा दिए हैं अमेरिका के, जिस वजह से लगातार अमेरिका के ऊपर भार पड़ने लगा है। और अब तो उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट नहीं बचा है। बजट की भी मांग वहीं डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों जब पीट हेग्सेथ 3 आर्मी के ऑफिसर्स को निकाल देते हैं और तीनों ही ऊंची पोस्ट पर मौजूद होते हैं। एक तो आर्मी चीफ होते हैं जिनका नाम जॉर्ज बताया जा रहा है, उनको जब निकाला जाता है, रैंडी जॉर्ज को जब निकाला जाता है, तो जो सेना है उसके अंदर बगावत होने लगती है। सैनिक आपस में बात करने लगते हैं और सीधे पीट हेग्सेथ को लेकर बात करने लगते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, बगावत करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। अब इसको लेकर जो वजह सामने आ रही है, वजह में ये बताया जा रहा है कि पीट हेग्सेथ को अपनी नौकरी जाने का डर था। डर किस वजह से था ये भी बता देते हैं। दरअसल लगातार इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं इनमें लिखा हुआ है, अनादोलू के हिसाब से लिखा गया है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरीज पैरानोया ओवर बीइंग रिप्लेस्ड एक्सप्लेन्स पर्जेस ऑफ जनरल। यानी कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी इतना बौखला गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो रिप्लेस हो सकते हैं, उनकी जगह कोई और ले सकता है। और इसी वजह से उन्होंने उन लोगों को निकाला है जो कि उनके रिप्लेसमेंट के करीब हैं। रिप्लेसमेंट को लेकर भी एक नाम सामने आ रहा है। दरअसल मौजूदा वक्त में पीट हेग्सेथ ने जिस तरीके से एक के बाद एक आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को निकाला, इसके बाद कहा जाने लगा कि आखिर पीट हेग्सेथ ये क्यों कर रहे हैं। जंग के बीच में इस तरीके से आर्मी से इस्तीफा लेना, चीफ से इस्तीफा लेना, इस पर लगातार सवाल उठने लगे। इसको लेकर फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, पीट हेग्सेथ फायर टॉप आर्मी लीडर्स इंक्लूडिंग जनरल रैंडी जॉर्ज एमिड ग्रोइंग फियर that Army Secretary Dan Driscoll could replace him। पीट हेग्सेथ को ये डर सताने लगा था कि डैन ड्रिस्कॉल उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से वो इस ईरान जंग में लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें करते दिखाई देते हैं। ईरान को मिट्टी में मिलाने की बातें पीट हेग्सेथ किया करते थे कल तक, लेकिन अब उन्हें अपनी ही नौकरी जाने का डर सताने लगा है। उन्हें इस बात का डर था कि डैन ड्रिस्कॉल उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इस वजह से आर्मी में जो भी लोग डैन ड्रिस्कॉल के करीब थे उन सबको वो निकालने लगते हैं, एक के बाद एक उनसे इस्तीफा लेने लगते हैं। इसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो रिपोर्ट्स में कहा गया है, वो भी बता देते हैं। लिखा है, पीट हेग्सेथ ने सेना के शीर्ष नेताओं को बर्खास्त कर दिया, जिनमें जनरल रैंडी जॉर्ज भी शामिल हैं। ऐसा उन बढ़ती आशंकाओं के बीच किया गया है कि सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल उनकी जगह ले सकते हैं। हेग्सेथ को ड्रिस्कॉल के प्रभाव पर लगातार शक होता जा रहा है, खासकर जेडी वैंस के साथ उनके संबंधों को देखते हुए, और उन्होंने उन अधिकारियों को निशाना बनाया है जिन्हें ड्रिस्कॉल का समर्थन माना जाता था। हालांकि हेग्सेथ अभी ड्रिस्कॉल को पद से हटा नहीं सकते, लेकिन उनके बीच की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर ड्रिस्कॉल को हटाया जाता है तो उनकी जगह शॉन पार्नेल ले सकते हैं। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी को पद से हटा दिया है और व्हाइट हाउस सेना सचिव की संभावित विदाई पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं मिलकर दशकों में युद्धकाल के दौरान सेना में होने वाला सबसे बड़ा फेरबदल है। इससे पहले जितने भी अमेरिका में युद्ध हुए, उन सब में से किसी में भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि लगातार सेना के जो टॉप अफसर हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए, या रक्षा सचिव को इस बात का डर हो कि उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ माइनस पॉइंट गेन कर रहा है। उनके पास कोई भी प्लस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीट हेग्सेथ भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीट हेग्सेथ ही थे वो जो कह रहे थे कि हम तो बमों से बातें करते हैं, हम नेगोशिएशन करते हैं तो बमों से करते हैं। लेकिन एक दिन में ही इनकी हेकड़ी ईरान ने निकाल कर रख दी है, क्योंकि ईरान ने एक दिन के अंदर ही 5 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। वहीं 35 दिनों में बहुत भयानक नुकसान किया है, और सिर्फ अगर हम एयरक्राफ्ट्स को ही गिन लें तो $2 बिलियन से ज़्यादा का खर्च, नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। और इसमें अगर हम रडार जैसी चीज़ों को ले लें, इसमें अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम ले लें, इसमें अगर हम एयर बेसेस ले लें,
तो अमेरिका का नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है और उसे मात खानी पड़ रही है ईरान जैसे देश से, इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस जंग से निकला कैसे जाए। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और लगातार उनकी जो भाषा रही है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक तौर पर रही है ईरान को लेकर। ईरान को वो बहुत ज़्यादा धमकाने की भावना रखते हैं ईरान को लेकर और उन्हें उसी तरीके से बात करते हुए देखा गया है। लेकिन असल बात तो यह है कि पीट हेग्सेथ को खुद अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है, जिस वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती आर्मी के सीनियर्स से इस्तीफ़ा लिया है और अब मौजूदा वक्त में अभी भी वो इस बात के डर में जी रहे हैं कि वो कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। अगर ईरान इसी तरीके से मजबूती के साथ लड़ता रहा तो उन्हें बहुत बुरी तरह से आगे दिक्कत हो सकती है। देखना होगा कि आगे अमेरिका में होता क्या है, क्योंकि जंग के बीच में इस तरीके से आर्मी के अंदर, सेना के अंदर फूट पड़ना, सेना में दो धड़े हो जाना, दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाना, ये दिखाता है कि मौजूदा वक्त में अमेरिका की हालत क्या है। वो आपस में ही अगर एकजुट नहीं है तो भला बाहरी दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।